is, am, are, do, does, did, has, have, had। बहुत ही कंफ्यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मुझे पता है। इसीलिए आप सभी के इतने रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा क्यों ना इन सारे हेल्पिंग वर्ब्स को एक ही वीडियो में सीख लिया जाए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ सारे हेल्पिंग वर्ब्स इस एक वीडियो में। एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि सारे हेल्पिंग वर्ब्स आप इसी वीडियो में सीख कर ही जाएंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज। देखो, सबसे पहली चीज जो हमें इज के बारे में जाननी है वो ये है कि ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। ओके, सो इज का यूज हम हमेशा प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अब इसका यूज हम कैसे और किस सिचुएशन में करेंगे वो देखते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इज का यूज हम सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ करते हैं, जैसे कि ही, शी, इट या फिर किसी के नेम के साथ। इसका सबसे पहला यूज है अपनी एग्जिस्टेंस को बताने के लिए या फिर अपनी करंट कंडीशन को बताने के लिए। आप अभी किस हालात में हैं, किस अवस्था में हैं, ये बताने के लिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला यूज होता है इज का। चलो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। एग्जाम्पल है शी इज हैप्पी, वो खुश है। तो यहाँ पे उसका करंट कंडीशन क्या है? वो खुश है। प्रेजेंट टेंस में हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं। इसी तरह से शी इज हैप्पी, ही इज सैड, ही इज अनवेल, ये सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं प्रेजेंट टेंस में डिस्क्राइबिंग वंस कंडीशन। अब इसका हम दूसरा यूज सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट का यूज ज्यादा किया जाता है, और साथ ही अगर हम बता रहे हो कि कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, कोई चीज एब्सेंट है, तो उस केस में भी हम इज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He is not here, वो यहाँ पर नहीं है। is के साथ not नेगेटिव सेंटेंस जो कि absence बता रहा है किसी पर्सन की। He is not here। इसका आखिरी यूज है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो क्वेश्चन हम किस तरह से पूछेंगे? किसी की कंडीशन जानने के लिए, किसी की अवस्था या स्थिति जानने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। Is it raining outside? क्या बाहर बारिश हो रही है? तो हम कंडीशन पूछ रहे हैं कि बाहर वेदर कैसा है, क्या बाहर बारिश हो रही है। इसी तरह से आप और क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हो इज से जुड़ा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इज ही कमिंग टुडे? क्या वो आज आ रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल? क्या वो स्कूल जा रहा है? इसी तरह से एक क्वेश्चन आप मुझे कॉमेंट्स में लिखकर बताओ। अगला हेल्पिंग वर्ब है एम। एम का यूज हमेशा आई के साथ ही किया जाता है दो चीजों के लिए। पहला, एक्शन, आप क्या कर रहे हो ये बताने के लिए, और दूसरा कंडीशन, हालात या अवस्था बताने के लिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझते हैं। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं अपनी अवस्था बता रही हूं। मैं क्या हूं ये बताने के लिए भी हम एम का यूज करते हैं। सपोज मैं एक टीचर हूं तो मैं कहूंगी आई एम अ टीचर। मैं बहुत थकी हुई हूं, आई एम टायर्ड। मैं खाना बना रही हूं, आई एम कुकिंग डिनर। अब बारी है अगले हेल्पिंग वर्ब की, आर। आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे कि यू, वी, दे। और इसका यूज भी हम प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं किसी चीज की अवस्था को, कंडीशन या स्टेट को बताने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मूवी टुनाइट, हम आज मूवी देखने जा रहे हैं। द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर स्टडिंग फॉर द एग्जाम, मेरे दोस्त एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग ब्यूटिफुली, फूल बहुत ही खूबसूरती से खिल रहे हैं। द चिल्ड्रन आर लाफिंग एंड प्लेइंग, बच्चे हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। द बर्ड्स आर चर्पिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर चिड़िया चहचहा रही है। The students are listening attentively to the teacher. Students टीचर को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। The workers are building a new bridge. Workers नई ब्रिज बना रहे हैं। We are having a picnic by the lake. हम झील के किनारे पिकनिक मना रहे हैं। अब बारी है was की। was का यूज हम past tense में कोई एक्शन हो रहा हो उसके लिए करते हैं। सब्जेक्ट्स होंगे he, she, इट और आई। इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ हम was का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझेंगे। She was singing, वो गा रही थी, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि वो गा रही थी। He was sleeping when I called, जब मैंने कॉल किया तब वह सो रहा था। The sun was shining brightly, सूरज चमक रहा था। It was raining heavily yesterday,
कल बहुत तेज बारिश हो रही थी। She was cooking dinner at 7 p.m. 7 बजे वो खाना बना रही थी। I was studying all night for the exam. मैं एग्जाम के लिए रात भर पढ़ रहा था। The dog was barking loudly. कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा था। अब बारी है वर्ड की। वर्ड का यूज भी हम पास्ट के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स बदल जाते हैं। यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स यूज करेंगे यू, वी, दे, इन तीनों की। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। दे वर प्लेइंग फुटबॉल yesterday. वो कल फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर स्टडिंग फॉर द एग्जाम लास्ट नाइट. हम लास्ट नाइट यानी कि कल रात एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग लाउडली इन द मॉर्निंग. चिड़िया सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी, बहुत तेज चहचहा रही थी। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग ट्रिप. आने वाली ट्रिप के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वी वर होपिंग फॉर बेटर वेदर ड्यूरिंग आवर वेकेशन. अपने वेकेशन के दौरान हम उम्मीद कर रहे थे कि मौसम अच्छा होगा। अब बारी है डू की। सबसे पहले ये समझते हैं कि डू का यूज़ हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे। इनके सब्जेक्ट्स हैं यू, वी, दे, आई। इन चारों सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। अब इसका इस्तेमाल हम कौन कौन से सिचुएशंस में करेंगे। सबसे पहला है क्वेश्चंस, यानी कि सवाल पूछने के लिए। सवाल पूछने के लिए डू का यूज होता है मेन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। डू का अगला यूज है नेगेटिव, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। याद रखना, डू का यूज हमेशा प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में ही किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में। और डू का आखिरी यूज है एम्फेसिस डालने के लिए, यानी कि जब आपको कहना हो कि ये काम होकर ही रहेगा, ऐसे सेंटेंसेस में भी डू का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल है डू का यूज क्वेश्चन के फॉर्म में। डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? डू दे प्लान टेनिस ऑन वीकेंड्स? क्या वो वीकेंड्स पर टेनिस खेलने का प्लान करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन को नहीं समझा, मैंने सवाल को नहीं समझा। शी डजंट स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली. वो स्पेनिश बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही फराटेदार नहीं बोलती। अगर आप बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी एक्सपर्ट मेंटोर्स की गाइडेंस में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो। और अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स आपको गाइड कर सके। अब देखते हैं डू का यूज एम्फेसिस डालने वाले सेंटेंसेस में, यानी कि जोर लगाकर सेंटेंसेस बोलने पे। सबसे पहला, आई डू लाइक चॉकलेट केक्स. मुझे चॉकलेट केक्स वाकई में पसंद है। मैं जोर डाल रही हूँ इस पे कि यस, मुझे चॉकलेट केक पसंद है। आई डू बिलीव इन मिरेकल्स. मुझे चमत्कार पे विश्वास है, मतलब कि मैं स्ट्रेस डाल रही हूँ कि हाँ, मुझे इस चीज पर भरोसा है, विश्वास है। अब बात करेंगे डज की। डज का यूज हम इन 3 सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, ही, शी, इट। डज का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, इन तीनों सब्जेक्ट्स के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। शी डज हर होमवर्क एवरी डे. वो हर दिन अपना होमवर्क करती है। ही डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड. उसे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन के फॉर्म में, डज शी स्पीक फ्रेंच? क्या वो फ्रेंच बोलती है? डज ही प्ले फुटबॉल ऑन वीकेंड्स? क्या वो वीकेंड्स पर फुटबॉल खेलता है? शी डज हर चोर्स बिफोर गोइंग टू द बेड. वो सोने जाने से पहले सारा काम कंप्लीट करती है। ही डज नॉट ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग. वो शाम को कॉफी नहीं पीता है। नेगेटिव सेंटेंस। डज शी वॉच टीवी आफ्टर डिनर? क्या वो डिनर के बाद टीवी देखती है? क्वेश्चन। अब बारी है डिड की। डिड का यूज हम पास्ट में हुए किसी एक्शन को बताने के लिए करते हैं, यानी कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसे बताने के लिए हम डिड का यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स होंगे ही, शी, इट और आई। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम डिड का यूज करेंगे। डिड का यूज क्वेश्चन यानी कि सवाल पूछने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में और किसी चीज पर एम्फेसिस देने के लिए यानी जोर देने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस है पास्ट एक्शन को बताने के लिए। ही डिड हिज होमवर्क. उसने अपना होमवर्क किया, यानी पास्ट में उसने अपना होमवर्क कर लिया था। क्वेश्चन पूछने के लिए, डिड यू फिनिश योर डिनर? क्या तुमने अपना डिनर पूरा किया? नेगेटिव सेंटेंस में, शी डिड नॉट लाइक द मूवी. उसे मूवी पसंद नहीं आई। अगेन क्वेश्चन पूछने के लिए, डिड दे गो टू द पार्टी? क्या वो पार्टी में गए थे?
और आखिर में डिड का यूज एम्फेसिस यानी कि जोर डालने के लिए। एग्जाम्पल, आई डिड कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मैंने अपना काम समय पर पूरा किया यानी कि जरूर पूरा किया है। अब बारी है हैज की। हैज को डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है। हैज का यूज हम करेंगे ही, शी, इट के साथ। पहला यूज ओनरशिप या पोजेशन बताने के लिए, यानी कि कोई चीज आपकी है, वो आपको बिलोंग करती है, ये बताने के लिए हैज का यूज होता है। एग्जाम्पल, शी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। वो कार किसकी है? वो कार उसकी है, वो उसे बिलोंग करती है। हैज का अगला यूज है स्टेट या कंडीशन, यानी कि स्थिति या अवस्था बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ हेडेक, उसे सरदर्द है, उसकी कंडीशन अभी क्या है? सरदर्द, उसे सरदर्द हो रहा है। हैज का अगला यूज है किसी एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में पूरा हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, यानी कि पास्ट में किसी टाइम पे उसने अपना काम पूरा कर लिया है। हैज का अगला यूज है एक्सपीरियंस, यानी अपना अनुभव बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज विजिटेड टू पेरिस, वो पेरिस जा चुका है। यहाँ पे हम उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो पेरिस घूम चुका है ऑलरेडी। हैज का अगला यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि कोई काम किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी अनस्पेसिफाइड टाइम में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज डांस्ड ब्यूटिफुली, उसने बहुत ही खूबसूरती से नाचा है। अब किस टाइम पे उसने डांस किया है ये हमें पता नहीं है। अब बारी है हैव की। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यूज होंगे यू, वी, दे और आई। सिमिलरली हैव की तरह ही इसका भी यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट्स यही रहेंगे। सबसे पहला यूज हैव का होता है पोजेशन, यानी संबंध या ओनरशिप बताने के लिए, यानी कि कोई चीज आपकी है ये बताने के लिए। जैसे कि दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, इसीलिए हैव का यूज हुआ है। अगला यूज है एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड पेरिस, मैं पेरिस घूम चुकी हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने पेरिस ऑलरेडी विजिट किया हुआ है। हैव का अगला यूज है एक्शंस बताने के लिए, वो एक्शंस जो अभी अभी खत्म हुआ है या फिर स्टिल अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल, दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर होमवर्क, उन्होंने अभी तुरंत अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। हैव का एक और यूज है रिलेशनशिप, यानी कि रिश्तों को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ ग्रेट फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी है। हैव का एक और यूज है ऑब्लिगेशन, यानी कि ड्यूटी बताने के लिए, कर्तव्य बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, तो ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि फ्राइडे तक मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब बारी है हैड की। हैड होता है हैव का पास्ट फॉर्म, और इसमें हमें कोई भी एक सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम सारे सब्जेक्ट्स इस हैड के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स हैड के साथ यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि हैड का यूज हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहला यूज है पोजेशन बताने के लिए, कि कोई चीज आपके पास पास्ट में थी, आपको बिलोंग करती थी लेकिन पास्ट में। एग्जाम्पल, आई हैड अ रेड कार, मेरे पास एक लाल कार थी, यानी कि पास्ट में थी, अभी नहीं है। हैड का दूसरा यूज कंप्लीटेड एक्शंस, यानी कि वो एक्शन बताने के लिए जो पूरे हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर डिनर, डिनर से पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज, यानी कि किसी एक्शन के होने से पहले कोई काम पूरा हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड लेफ्ट फ्रॉम द पार्टी व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुंचे उससे पहले वो पार्टी से जा चुके थे। अगला है एक्सपीरियंस, यानी कि अपने पास्ट का कोई अनुभव बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड विजिटेड पेरिस ट्वाइस दिस ईयर, इस साल हम 2 बार पेरिस जा चुके हैं। और हैड का आखिरी यूज है ऑब्लिगेशन, यानी कि अपना कर्तव्य बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, उसे फ्राइडे तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही था। यहाँ पे हम उसे उसकी कर्तव्य, उसकी ड्यूटी बता रहे हैं कि ये काम उसे करना ही था। तो दोस्तों, ये थे सारे हेल्पिंग वर्ब्स एक ही वीडियो में। इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी हेल्पिंग वर्ब्स सीख पाए आपके साथ जल्दी से जल्दी।
अगर आपका भी अच्छी इंग्लिश बोलने का सपना है ताकि आप अच्छी जॉब पा सको, अच्छे पैसे कमा सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे और साथ ही साथ लाइव क्लासेस ज्वाइन करने की ऑप्शन भी है। इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस ग्रुप होगा जिसमें स्टूडेंट्स ऑडियो और टेक्स्ट मैसेजेस में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सपना सच हो सके। आपके प्यार से मुझे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ऑनलाइन इंग्लिश कोच का अवार्ड मिला है और इसी प्यार के लिए कह रहा हूं कि ये कोर्स जरूर ट्राई करो, आपकी लाइफ चेंज कर देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल्स फिल कर दो, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, या फिर आप avvalenglish.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।